बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम करी पत्ते पर डिस्कस करेंगे। करी पत्ते का ये प्लांट सर्दी में डोरमेंसी में रहता है, तो ऐसा महसूस होता है कि अब इस प्लांट में जो है प्लांटेशन बेहतर नहीं रहेगी और मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, या फिर इसकी लीव्स जो हैं बहुत ही मुरझाई मुरझाई होती हैं। लेकिन मानसून का मौसम आते ही, जैसे ही मार्च मार्च से इसकी बेहतर कंडीशन होना शुरू हो जाती है, और इसकी बेस से भी ये जो मैं अब दिखा रही हूँ ये नया प्लांट है जो इसी का जो है प्लांट से निकला है। इसकी क्या बेहतरीन हिफाजत करें कि करी पत्ते के लीव्स भी अच्छे आएँ। एक तो ये देखें, सेंटर से हम इस तरीके से पिंचिंग करेंगे, वो भी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपके करी पत्ते के प्लांट को बुशी बना देगा। करी पत्ते में बीज भी निकलते हैं, और कैसे हम इसकी मिट्टी को सॉफ्ट कर सकते हैं ये देखें। इस तरीके से बिल्कुल टॉप से दो जो हैं आने वाली नई शूट्स को अगर हम निकाल दें, ये पिंचिंग इसकी कंसीडर होगी, और यही जो है पिंचिंग टॉप से क्यों ही इसको बुशी बनाने में बहुत ही कारआमद साबित होगी। बेहतरीन खुशबू होती है, बहुत बेहतरीन मेडिकेशनल प्रॉपर्टीज़ हैं करी पत्ते की। और अच्छा, बात हो रही थी कि कैसे हम इसकी मिट्टी को भी सॉफ़्ट करवा सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ़्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो लीव्स हैं वो खुशबूदार रहें। ये इस तरीके से अगर हमने जब भी तोड़ना है, ये देखें, कोशिश करें कि जिसमें लीव्स ख़राब हुई हैं पहले वो वाला आप पत्ता निकाल लें और पूरी स्टेम इसकी निकाल लें आप। ऐसा आप ना करें कि सिर्फ़ पत्ते पत्ते लें और स्टेम छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूरी ही एक जो इसकी बंच है एक छोटा सा, वो ले लें। और इसी तरीके से जिन पत्तियों को आप देखते हैं कि हर्ट हुई हुई हैं, कोशिश करें कि वो वाला जो है स्टेम आप पहले से ले लें, वो बंच, ताकि आप बेहतरीन तरीके से इसकी शेप को भी मेंटेन कर सकें। और इसके अंदर जो बीज निकलते हैं उसके थ्रू भी इसकी प्रोपिगेशन बहुत अच्छी सी हो जाती है, या बेस से जैसे इसके निकला है नए करी पत्ते का प्लांट, इस तरीके से भी इसकी प्रोपिगेशन बेहतर होती चली जाएगी। मार्च से इसकी जो है डोरमेंसी तकरीबन ख़त्म हो जाती है। मार्च से आप इसको डेली पानी दें। हाँ, अलबत्ता सर्दी में भी आप इसको कम से कम हफ्ते में 2 बार पानी दे दें, बहुत ज़्यादा पानी सर्दी में ना दें। और मार्च से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त में तो बारिशों का मौसम होता है, अगर बारिशों के दिनों में आप यकीनन स्किप करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये तमाम मंथ में आप इसको करी पत्ते को डेली पानी देंगे। हाँ, अलबत्ता वो दिन आप स्किप कर सकते हैं जब डेली बारिश के मौसम हो। गुड़ाई इसको पसंद है, गुड़ाई आप करते रहें इस प्लांट की, अगर आप अपने करी पत्ते के प्लांट को बुशी और बेहतरीन देखना चाह रहे हैं। और इसके अलावा अगर बेस से नए निकल रहे हैं इसके प्लांट्स, तो आप उनको सेपरेट भी कर सकते हैं, या फिर आप मुनासिब जगह दें अपने मेन प्लांट को, ताकि वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड अच्छी सी पूरी कर सके और सही गुड़ाई की जगह मिल सके आपके प्लांट को। अब बात करते हैं कि कैसे हम मिट्टी को सॉफ्ट रख सकते हैं करी पत्ते के प्लांट की। आप जब रिपोर्टिंग करें, या उस वक़्त जब आपका प्लांट हेल्दी हो जाए, या उससे पहले भी कोशिश ये करें कि आप जो रिपोर्टिंग का सिलसिला है वो बरसात के मौसम में ना करें। और अगर आपको किसी वजह से बरसात के मौसम में ही रिपोर्टिंग दरकार है, आपका मेन ड्रेनेज होल जो है आपके प्लांटर का बंद हो गया है और सोगी आपकी मिट्टी प्लांट की हो गई है, ऐसी सूरत में आपको लाजमी ही इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, या फिर इसकी जो है वेल ड्रेनेज सिस्टम को बेहतरीन करने के लिए इसकी सोइल को बेहतर करना पड़ेगा। तो उसमें फिर हमें बरसात के मौसम में भी कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ इसी वीडियो में। और हेल्दी प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए भी आपको क्या करना होगा, जब आप अगर नर्सरी से नया पॉट लेकर आएँ अपने करी पत्ते के लिए, नर्सरी से ख़रीदे गए करी पत्ते के प्लांट की मिट्टी थोड़ी सुर्ख होती है और सख्त बंजर सी होती है। नर्सरी में डीएपी वगैरह यूज़ किया हुआ होता है, आपको लश ग्रीन सा आपको मिलेगा करी पत्ता। लेकिन जैसे ही घर आता है तो करी पत्ते का प्लांट सूखना शुरू हो जाता है, और जो हार्ड किस्म की पथरीली मिट्टी होती है आपके प्लांट की, उसको इतना ज़्यादा ख़राब करती है कि आप जल्द ही करी पत्ते का प्लांट नर्सरी से आया हुआ हरा भरा फ़ौरन ही अपने घर में आने के बाद देखेंगे कि वो ड्राई हुआ, लीव्स येलो हुई, और आहिस्ता आहिस्ता फंगस लगा और रोटी डोकर इसकी
रूट्स आप खो देते हैं। करी पत्ते का प्लांट ख़ास तौर पे बिगनर्स में ये इशू बहुत आता है। तो ऐसी सूरत में आप कोशिश ये करें कि नर्सरी पॉट से आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर लें और उसकी मिट्टी जो है बेहतर इस तरीके से बनाएं कि मिट्टी को एक तो बिल्कुल सॉफ्ट कर दें गुड़ाई से। गुड़ाई करने के बाद और उसमें एलोवेरा के स्लाइसेस आप ज़रूर शामिल करें और इसके अलावा लेमन या कोई भी सिट्रस फ्रूट के पील्स को ज़रूर शामिल करें। इन तमाम चीज़ों के शामिल कर लेने से और लीव कंपोस्ट के शामिल कर लेने से मिट्टी की जो है काफ़ी हद तक बेहतरी कंडीशन आना शुरू हो जाएगी। और अगर पॉसिबल हो तो आप कोकोपीट की भी कुछ मिकदार तकरीबन 10 to 20% मिकदार आप कोकोपीट की शामिल कर दें। ये इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिर्फ एलोवेरा के स्लाइसिस और लेमन के पील्स डाल देंगे उससे भी करी पत्ते की बनाई हुई नई मिट्टी, नई आपकी जो कंपोजिशन है सोइल की बेहतरीन हो जाएगी। ख़ास तौर पे जब नर्सरी से आए हुए करी पत्ते की जो सोइल होगी उसकी निस्बत, इवन उसके अंदर वो भी आप मिला सकते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर एक अच्छा सा सोइल मीडिया बना देंगी और अब आपका करी पत्ते का प्लांट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट, साथ इसकी प्रोपिगेशन भी बेहतर रहेगी और बेस से नए प्लांट भी निकलना शुरू हो जाएंगे। ये फर्टिलाइज़र है जो मैं डालती हूँ इस करी पत्ते के प्लांट में। ये मैंने बनाने के लिए एलोवेरा के स्लाइसिस और सिट्रस फ्रूट्स के पील्स को डाल के कम से कम भी मैंने 3 माह के लिए इसको रखा था। 3 माह के बाद तकरीबन बनकर रेडी हो जाता है। फर्टिलाइज़र याद रहे कि इस फर्टिलाइज़र में मैं गुड़ ज़रूर शामिल करती हूँ और फिर इसको डायरेक्ट नहीं डालती। इसको पानी में मिक्स करके इसकी कंसंट्रेशन को थोड़ा लाइट करके अपने इस करी पत्ते के प्लांट में डालती हूँ और बेहतरीन बुशी होता है और बेस से नए नए प्लांट्स निकालता रहता है। अभी तक मेरे करी पत्ते के प्लांट में जो सीड्स हैं चेरी की तरह की छोटी छोटी वो नहीं आए। अभी इसकी मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। मैच्योरिटी आने पर इस प्लांट में बहुत अच्छी सी सीडलिंग भी होती है जिसके थ्रू प्रोपिगेशन करी पत्ते के प्लांट की बहुत ही बेहतरीन हो जाती है। याद रहे सिट्रस पील्स का बना हुआ ये फर्टिलाइज़र अगर हम अपने प्लांट में डालें करी पत्ते के तो इंतहाई बेहतरीन और ज़्यादा खुशबूदार हो जाता है। और साथ में वही सोइल मीडिया जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है एलोवेरा के साथ, ये देखें बेस से निकलने वाला नया प्लांट और ये है मदर प्लांट इसका करी पत्ते का। और इसके अलावा इसी स्पेस में मैं छोटी छोटी कटिंग भी, ऐसी कटिंग्स जो ना चल रही हों इन्हीं करी पत्ते के प्लांट में जो है लगा देती हूँ इसी पॉट में। तो बहुत बेहतरीन चलती है। बहुत अच्छी सी मिट्टी को ये बेहतर कर देता है। प्लांट बजाते खुद बहुत बेहतरीन सोइल मीडिया को कर देता है और इसको बेहतर रखने के लिए हमें वही एलोवेरा के स्लाइसेस डालने पड़ेंगे। इस कंटेनर की सोइल मीडिया बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। ये पील्स हैं ऑरेंजिस पील, इसमें स्क्वीज़ कर चुके हैं हम जूस और ये बैलेंस ओवर जितने भी इसके पील्स हैं इनको एक कंटेनर में डालकर, और याद रहे कि इसके अंदर जो है इसके बीज भी सिट्रस फ्रूट्स के बीज जो हैं अच्छे खासे कड़वे होते हैं और ये फर्टिलाइज़र को बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं और एंटी पेस्टिसाइड भी जो है ये फर्टिलाइज़र साबित होता है। ये देखें इस तरीके से कोई भी सिट्रस फ्रूट लेकर आप इन पील्स के साथ बना हुआ फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। और याद रहे कि इसमें गुड़ थोड़ी मिकदार में शामिल करें। तकरीबन 1 लीटर के कंटेनर में अगर आप बना रहे हैं तो इसके अंदर कम से कम 1 से 2 चम्मच गुड़ भी होना, ख़ास तौर पे अगर पुराना गुड़ हो जाए तो बहुत ही बेहतर साबित होगा और जिसकी वजह से बेहतरीन माइक्रोब्स जो हैं उनकी ग्रोथ बेहतर रहेगी और उनको डाइट की ज़रूरत होगी। इस फर्टिलाइज़र के दौरान ये माइक्रोब्स इस मौजूद गुड़ को इस्तेमाल करेंगे और बेहतरीन तरीके से फर्टिलाइज़ फर्मेंटेशन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। लिहाजा फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आप सीड्स का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि बेहतरीन आपका फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाए। बहुत शुक्रिया अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके बाद 1/3 पोर्शन के बाद आप बैलेंस ओवर पानी डालकर 3 माह के लिए इसको फर्टिलाइज़ होने के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख दें और आपका 3 माह के बाद डेट आप डाल दें। 3 माह के बाद ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल रेडी होगा और आप ये 250 ml 1 लीटर में डालकर अपने प्लांट्स में, तकरीबन बाकी तमाम प्लांट्स में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतरीन ग्रोथ के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।